हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक अथर्वस्मिता क्लासेस। माई सेल्फ अंकित कुमार। यह वीडियो आपके क्लास 11th का चैप्टर 2 यूनिट्स एंड मेजरमेंट का पार्ट 5 है। पार्ट 4 में हमने डायमेंशन फाइंड आउट करना सीखा था, बीमा कैसे निकालते हैं। लगभग 15 से 16 ऐसे भौतिक राशियों के बीमा हमने निकालना सीखा था। इस वीडियो में हम आपके पेपर में सर्वाधिक बार पूछे जाने वाले भौतिक राशियों के जो भौतिक राशियों के बीमा को हम सॉल्व करेंगे। और लगभग इस वीडियो में हम 15 से 16 ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो आपके पेपर में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। तो चलते हैं, डायमेंशन फाइंड आउट करते हैं। लेकिन उस आज के डायमेंशन को अर्थात बीमा को निकालने से पहले मैंने आपको पार्ट 4 में कुछ सवाल दिए थे, कुछ क्वेश्चन दिए थे निकालने के लिए। चलते हैं, इस क्वेश्चन को पहले हम बता दें, फिर उसके बाद आज की वीडियो में जो भी भौतिक राशि के बीमा को हम लेकर आए हैं क्वेश्चन को, उसको हम बताएंगे। पहला हमने दिया था एंगुलर एक्सेलरेशन, जिसे हिंदी में कहते हैं कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, कोणीय त्वरण, जिसे इसको हिंदी में कोणीय त्वरण कहते हैं। इसका जो सूत्र होता है, यार इनमें पे पता नहीं इसको का एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, एंगुलर एक्सेलरेशन, इसका जो सूत्र होता है कोणीय वेग बटे समय। देखिए, मैंने आपको बताया था मूल मात्रक निकालते समय और बीमा निकालते समय सबसे पहले आप क्वेश्चन को देखिए, उसमें क्या क्या दिया है। व्युत्पन्न मात्रक दिया है या मूल मात्रक दिया है। मूल मात्रक दिया है अर्थात आपके 7 मात्रक में से मिलता है तो उसको छोड़ देंगे, जो नहीं मिलेगा उसको बदलेंगे। देखिए, कोणीय वेग, अगर हमें यहाँ पे कोणीय वेग का बीमा पता होता तो यहाँ पे लिख के हम इसका लिख देते। लेकिन जब आपको किसी का बीमा ना पता हो तो आप इसको तोड़िए। कोणीय वेग का सूत्र क्या होता है? कोण बटा के, इसको आप तोड़ लीजिए। कोण बटे समय, और समय पहले से दिया ही है। और चूंकि आपको पता है, मैंने आपको बताया था बीमा निकालने समय कि जो कोण का जो बीमा होता है वो बीमाहीन है, इसका बीमा होता ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? 1/, समय क्या होता है? टी, टी स्क्वायर, और ये ऊपर जाएगा तो टी पे -2 हो जाएगा। ये हुआ बीमा। जब भी आप भूल जाइए, कुछ नहीं, आप उसको सीधा तोड़ दीजिए, आप उसको मूल मात्रक में तोड़ दीजिए। और इसका जो है, इसका बीमा आपको पता ही है, और इसका जो बीमा आपको मूल मात्रक का बीमा सूत्र लिख के निकाल लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट था आपका कोणीय संवेग। कोणीय संवेग, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इसका जो सूत्र होता है जड़त्व आघूर्ण, जड़त्व आघूर्ण गुणते कोणीय वेग। ये तो थोड़ा सा बड़ा हो गया, इससे पहले आपको इसका पता करना पड़ेगा।
जड़त्व गुण का सूत्र क्या होता है? द्रव्यमान गुणते दूरी का स्क्वायर गुणते कोणीय वेग। कोणीय वेग अभी हमने निकालना है, ये सब कोणीय वेग यहाँ पे आप कर लेंगे, इसको तोड़ देंगे, आप कोण कर लेंगे बटा में समय। ये कोणीय वेग का सूत्र होता है। कोणीय वेग का सूत्र होता है कोण बटा के समय, और जड़त्व गुण तो होता है द्रव्यमान गुणित दूरी। जब भी आपको ना समझ में आए आप उसको तोड़ लीजिए, ठीक है। जब भी आप सूत्र भूल जाए या उसका बीमा भूल जाए तो आप उसको क्या करिए, तोड़ लीजिए। द्रव्यमान का क्या होता है? m, दूरी का l। अब देखो कोण का बीमा होता ही नहीं है, समय का t, और यहां पे m l स्क्वायर t पे -1। आप इसको अगर एक में करते हैं तो m l स्क्वायर t पे -1 इस तरह से निकालते हैं। ये आपका, क्योंकि अगर आप बीमा याद रखें तो और अच्छी बात है। जैसे यहाँ पे आपने जड़त्व अघूर्ण का बीमा याद रखें, तुरंत रख दिए, इसका याद है तो तुरंत रख के निकाल दिए, ठीक है। तो ये रहा आपका कोणीय संवेग की बीमा, और ये रहा आपका, ये रहा आपका कोणीय संवेग और ये कोणीय त्वरण का। नेक्स्ट हमने दिया था गैस नियतांक। गैस नियतांक आपने एक सूत्र पढ़ा है, पीवी बराबर nRT। ये आपका, इसको हटा देंगे, ये कांस्टेंट होता है, जो कि नंबर है, ये होता है आपका गैस नियतांक, अर्थात R बराबर पीवी अपॉन टी। देखो दाब गुणते आयतन बटा के टी अर्थात समय। दाब का क्या होता है? दाब को अब निकालना पड़ेगा। दाब को तोड़ दीजिए, दाब बराबर होता है बल बटा के क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल, आयतन का मीटर क्यूब, समय का तो नहीं है। अब सबका हम बीमा लिखते, देखो बल का क्या होता है? mLT पे -2। अगर आपको नहीं याद है तो आप इसको और तोड़ के नीचे ले जाइए, ठीक है। इसका L3, क्षेत्रफल का L, समय का, सबको जब ऊपर ले जाएंगे तो mLT पे -2, L3, L -2 हो जाएगा। मैंने बताया था कि जब भी इस घात पे होता है तो ये हो जाता है, ठीक है। तो हो जाएगा, और ये नियम था, नीचे हम कोई भी सूत्र नहीं छोड़ते हैं। नेक्स्ट आपका है टी पे -1। आप सबको एक में लिखेंगे तो देखिए m हो जाएगा l, ठीक है, l पे -2, l पे -2 हो जाएगा, l पे -2, सॉरी l पे -1 होगा, l पे -1 होगा, क्योंकि ये -4 होगा, फिर ये माइनस होगा, तो फिर ये -1 हो जाएगा। इसके बाद t -1 है और ये t -2, तो
तो टी पे -3। ये होगा आपका गैस नियतांक की बीमा। एक हमने दिया था स्ट्रेन, विकृति का दिया था। विकृति बराबर होता है लंबाई में वृद्धि, लंबाई में वृद्धि बटे प्रारंभिक लंबाई, प्रारंभिक लंबाई। देखो लंबाई वृद्धि कितना वृद्धि हुआ होगा, कुछ मीटर, और मीटर का जो क्या होता है एल होता है, और प्रारंभिक लंबाई ये भी तो कोई इस एक इसका मीटर में रहा होगा, तो दोनों का क्या हो जाएगा एल हो जाएगा, ये भी एल हो जाएगा। ठीक, अगर आप इसको ले जाएंगे तो एल इंटू एल पे -1 कट जाएगा, कट के 1 आ जाएगा, अर्थात इसकी बीमा ही नहीं होती है, विकृति की बीमा नहीं होती है, अर्थात ये बीमाहीन होता है। ठीक है, तो ये थे आपके जो हमने होमवर्क दिए थे, और चूंकि ये इन्हीं में से हमने दिए थे जो आज आपके टॉप क्वेश्चन का जो ये वीडियो लाने वाले थे, इसी में से हमने ये दिए थे, और इसी में से मैंने ये 4, इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट समझते हैं। आप इस पहले हम सॉल्व करते हैं पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव इंग्लिश में इसको सरफेस टेंशन बोलते हैं। इसका जो सूत्र होता है बल बटे लंबाई, बल बटे लंबाई, बल बटे सॉरी सॉरी बल बटे लंबाई। बल का क्या होता है MLT पे -2, लंबाई का L ऊपर ले जाएंगे तो -1 होगा, और -1 ये कट जाएगा, अर्थात M-2। ये होगा आपका बीमा पृष्ठ तनाव का। L पे -1 हो जाएगा, और चूंकि L वो है प्लस वाला है तो कट जाएगा। नेक्स्ट है आपका प्रतिबल। विकृति था, विकृति हमने होमवर्क में दिया था जिसको बता दिया था, प्रतिबल का था उसको भी हमने बता दिया। नेक्स्ट है आपका प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक, प्रत्यास्था गुणांक इंग्लिश में इसको बोलते हैं मॉडुलस ऑफ कोफिशिएंट, मॉडुलस ऑफ नहीं सॉरी मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। प्रत्यास्था गुणांक को मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी बोलते हैं, जिसका सूत्र होता है प्रतिबल बटे विकृति। देखिए विकृति, विकृति बीमाहीन होता है, क्योंकि अभी हमने जो होमवर्क में दिया था उसको निकाल के मैंने सॉल्व करके दिखाया था कि विकृति का होता है लंबाई ऊपर है L हो जाता है, नीचे L होता है, तो ये जाता है कट जाता है, अर्थात जिस वजह से विकृति बीमाहीन हो जाती है। तो केवल अब क्या हो जाएगा प्रतिबल, और प्रतिबल का जो सूत्र होता है दाब बटे क्षेत्रफल, दाब बटे
सॉरी सॉरी, ये दाब नहीं, बल होता है, बल बटे क्षेत्रफल, बल बटे क्षेत्रफल। बल का क्या होता है, MLT पे -2, क्षेत्रफल का हो जाएगा L²। और जब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा ML पे -1 T पे -2। ठीक है, एक कट जाएगा और एक 1 माइनस का रहेगा। ठीक है, ये रहा प्रत्यास्थ गुणांक की बीमा। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता की बीमा। गुरुत्वीय क्षेत्र की तीव्रता, इसका जो सूत्र होता है गुरुत्वीय बल, गुरुत्वीय बल बटा के द्रव्यमान, गुरुत्वीय बल बटा के द्रव्यमान। देखिए गुरुत्वीय बल का भी वही बीमा होगा जो बल का बीमा होता है। तो बल का बीमा क्या होता है, अर्थात गुरुत्वीय बल बराबर जो ये हम बल बोलते हैं वो उस बल के बराबर इसका बीमा होगा। तो अर्थात लिख देंगे MLT पे -2 और द्रव्यमान का M, M से M कट जाएगा, LT पे -2। कुछ नहीं करना है, मैंने आपको बार बार बताया है कि बस आपको क्वेश्चन देखना है क्या दिया है। अगर आपके कुछ भौतिक राशियों की बीमा याद है तो आप रख के निकाल लीजिए। जैसे आप कितना आसान हो रहा है रख के निकलना, नहीं भी आ रहा है तो कोई बात नहीं, आप तोड़ते जाइए, सबको तोड़ दीजिए, बल को तोड़ दीजिए, प्रतिबल को तोड़ दीजिए, उसके सूत्र में तोड़ के जाइए, लास्ट में मूल मात्रक में लिख के सबको आप निकाल लेंगे। ये बता चुके हैं हम। नेक्स्ट है आपका गुरुत्वीय विभव, गुरुत्वीय विभव कार्य बटा के द्रव्यमान, जिसका सूत्र होता है कार्य बटा के द्रव्यमान। तो इसका कार्य का होता है बीमा ML² T पे -2 M, एक M कट जाएगा, बीमा बराबर L² T पे -2। ये हो जाएगा आपका गुरुत्वीय विभव की जो बीमा होगी L², अर्थात बीमी सूत्र में L² T पे -2, ये होगा आपका गुरुत्वीय विभव की बीमा होगी। नेक्स्ट आपका आता है कोणित त्वरण। ये तो मैंने आपको होमवर्क में दिया था, इसको भी मैंने बता दिया है। जड़त्व आघूर्ण, इसको भी मैंने बता दिया है। कोणीय संवेग, इसको भी मैंने बता दिया है। गैस नियतांक अभी जस्ट मैंने आपको बताया है होमवर्क में। प्लांक नियतांक आपका है प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक, प्लांक नियतांक जिसको कि प्लांक कांस्टेंट बोलते हैं। आपने एक सूत्र पढ़ा होगा, फोटॉन की, प्लांक नियतांक का हम सूत्र निकालेंगे, फोटॉन की ऊर्जा बराबर h म्यू, म्यू को ही हम आवृत्ति बोलते हैं, ऐसे समझिए। ठीक है, तो ये जो होता है यही आपका होता है प्लांक नियतांक, अर्थात h बराबर ऊर्जा अपॉन म्यू, या फिर आवृत्ति को आवृत्ति कर लीजिए, नहीं समझ में आ रहा है तो ठीक है आवृत्ति कर लीजिए। ऊर्जा, कार्य करने की ही क्षमता क्या कहलाती है, ऊर्जा। ठीक है, अर्थात जो कार्य की बीमा होगी वो ऊर्जा की भी बीमा होगी। तो कार्य का क्या होता है ML² T पे -2, आवृत्ति का क्या होता है 1/T पे
सॉरी टी ऊपर जाता है तो टी पे माइनस 1 होता है, तो ये पहले टी रख लीजिए, टी पे माइनस 1 होता है, यहाँ टी पे माइनस 1, एक मिनट, टी पे माइनस 1। तो अगर इसको आप ऊपर ले जाएंगे तो एम एल स्क्वायर, टी पे माइनस 2 है और ये टी माइनस 1 जाएगा तो प्लस हो जाएगा, अर्थात ये टी पे माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, ये डिटेल में हम कर देते हैं। एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 2, टी पे जो प्लस हो जाएगा, ये ऊपर गया तो प्लस हो गया। अब देखिए एम एल स्क्वायर टी पे माइनस 1 क्या हो गया, आ गया, ये हुआ प्लांक नियतांक की बीमा। नेक्स्ट आपका है वेग प्रवणता। वेग प्रवणता, वेग प्रवणता इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेलोसिटी ग्रेडियंट। सबके मैंने बताए हैं। इसका जो होता है वेग में परिवर्तन, वेग में परिवर्तन पे माइनस 2 दूरी का एल, ऊपर जाएगा तो एल टी पे माइनस 2 एल पे माइनस 1, और ये आपका हो जाएगा एल, एल सेल कट जाएगा, टी पे माइनस 2, ये हो जाएगा आपका वेग प्रवणता। नेक्स्ट है आपका श्यानता गुणांक। नेक्स्ट है आपका श्यानता गुणांक, सॉरी 2 बार हो गया। इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी। इसका सूत्र होता है बल बटे क्षेत्रफल अपॉन वेग प्रवणता। कुछ नहीं करना है, बल का क्या होता है, बल का एम एल टी पे माइनस 2, क्षेत्रफल का एल स्क्वायर, वेग प्रवणता का टी पे माइनस 2। अब आप इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये तो कट जाएगा, टी पे माइनस टी 2 कट जाएगा, तो इसका हो जाएगा एम एल पे माइनस 1। देखिए ये टी माइनस 2 घात है, इसका ऊपर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा टी पे 2, और ये टी पे माइनस 2 माइनस वाला है, ये दोनों कट जाएंगे। एल 2 प्लस में है, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, और एक ऊपर प्लस वाला है तो एल पे माइनस 1 और एक एम पहले से है, तो ये हो जाएगा आपका श्यानता गुणांक की बीमा। ये रहे आज के आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट भौतिक राशियों की बीमा। इसमें हमने लगभग 15 से 16 भौतिक राशियों के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं उसको मैंने सॉल्व किया है। उम्मीद है आपको ये बीमा निकालना अब अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस कमेंट में शेयर करेंगे कि आपको ये समझ में आया कि नहीं। सबसे पहले हम देखते हैं कि सूत्र में क्या दिया है। देखिए इसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट
भौतिक राशियों की आपको सूत्र याद होना चाहिए। भौतिक राशियों की जब तक सूत्र नहीं याद होगा तब तक आप नहीं निकाल पाएंगे। भौतिक राशियों के आपके सूत्र निकालना पड़ेगा। देखिए, प्रतिबल का अगर आपको बीमा याद है तो इसको लिख दीजिए, विकृति का याद है तो इसके लिख दीजिए, नहीं याद है प्रतिबल को तोड़िए, विकृति को तोड़िए। मैंने आपको कई बार सॉल्व करके हमने दिखाए हैं, ठीक है। तो ये रहे आज के टॉपिक, आप इस पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। उम्मीद है आज की वीडियो में हमने जितने भी भौतिक राशियों की बीमा जो आपके क्वेश्चन आपके पेपर में सर्वाधिक बार पूछे जाते हैं उसको सॉल्व किया है, समझ में आ गया होगा। देखिए, इसके बाद बहुत सारी भौतिक राशियां हैं, अर्थात जितनी भौतिक राशियां उतनी बीमा होती हैं। बीमा भौतिक राशियां तो अनेक हैं, अर्थात बीमा भी अनेक हैं, लेकिन योर बेसिस आपकी स्टडी के आधार पे ये आपके मोस्ट रहे। उम्मीद है आप आज की ये टॉपिक समझ में आपको आई होगी। सॉरी, एक मिनट, ये आपका मिस्टेक हो गया है। ये LT पे -2 नहीं रहेगा, ये LT पे -1 है। सॉरी फॉर मिस्टेक, आप इसको LT पे -1 कर लीजिएगा। तो LT पे -1, यहाँ भी LT पे -1, तो इस तरह से ये बन जाएगा आपका T पे -1, T पे -1, ठीक है। ये वेग प्रवणता का बीमा जो 1 है ना, तो ये 1 रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से आपका T पे भी -1 बचेगा, T पे -1, ठीक है। ये रहे आपके मोस्ट इंपोर्टेंट भौतिक राशियों के क्वेश्चन जो आपके पेपर में सर्वाधिक बार पूछे गए हैं। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। बाकी आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं कमेंट में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।